अब तक कहानी में हमने जाना कि कैसे छोटा सा अंकित अपने माता पिता के साथ सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहता था। आसपास खेलने के लिए ज़्यादा लोग ना होने के कारण उसे काफ़ी अकेला महसूस होता था। मगर बगल वाले घर में नए परिवार के शिफ्ट होने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। परिवार में ट्विंस का जोड़ा था जिनके साथ अनिकेत की काफ़ी बनने लगी थी। आखिर अनिकेत अपने माता पिता को मना उन्हें रात को डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर पर अडल्ट्स तो रहते हैं मगर सौरभ और श्याम गायब थे। ट्विंस के पेरेंट्स का कहना था कि इस वक्त वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं। मगर अनिकेत के कमरे में जाने के बाद अडल्ट्स के बीच बातचीत के दौरान पता चलता है कि उनके कोई भी बच्चा नहीं है। वाइफ की मिसकैरेज की वजह से उनके दोनों बच्चों की जान पैदा होने से पहले ही जा चुकी थी। इस पूरे वाक़ये के दौरान अनिकेत अपनी खिड़की पर बैठा श्याम और सौरभ से बातें कर रहा था। अनिकेत के रूम से बच्चों की आवाज़ आती है। ये सब सुन अनिकेत की माँ फौरन उसका दरवाज़ा ज़ोर से खोलती हैं। अनिकेत को खिड़की के पास बैठा देख वह घबराए हुए स्वर में उससे पूछती हैं कि वो किससे बातें कर रहा है। अनिकेत अपनी माँ को जवाब देते हुए उन्हें बताता है कि वो सौरभ और श्याम यानी कि अपने बगल में आए हुए ट्विंस के साथ बातें कर रहा था। अनिकेत अपनी माँ से कहता है कि उसे काफ़ी वियर्ड लग रहा है कि भला सौरभ और श्याम के पेरेंट्स ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो अब भी अपने घर के अंदर ही हैं। भला उन्हें क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी कि सौरभ और श्याम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ हैं, जबकि वो तो अपनी खिड़की के बाहर मुझसे बातें कर रहे थे। अनिकेत की माँ ये सब कुछ सुन काफ़ी घबरा जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो भला अपने बेटे से सच्चाई कैसे बयां करे। वो अनिकेत को सच्चाई बताकर उसे घबराहट में नहीं डालना चाहती थी, मगर इन सभी बातों को छिपाए रखना भी काफ़ी खतरनाक हो सकता था। इस किस्से को लेकर जब अनिकेत की माँ अपने हस्बैंड से बात करती हैं तो उनके हस्बैंड का कहना था कि हो सकता है अनिकेत ने कभी उनके घर के बारे में या उनके पेरेंट्स से शायद उनके पास्ट के बारे में कुछ सुन लिया हो। और हो सकता है इस बात ने उसके मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा असर डाला हो, जिसकी वजह से अब वो उन्हें अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड मानता है जो कि असलियत नहीं है। मगर अनिकेत की माँ तो अब भी काफ़ी घबराई हुई थी। मगर अपने हस्बैंड की बात मानते हुए वो कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ अनिकेत को नोटिस करती हैं। वो नोटिस करती हैं क्या वाकई वो किसी और बच्चे से या वाकई वो उन ट्विंस के साथ में बातचीत करता है या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनिकेत के दिमाग का एक भ्रम है। कुछ दिन अनिकेत पर नज़र रखने के बाद उसकी माँ को विश्वास हो जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और उसे अपने बच्चे को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए इससे पहले कि काफ़ी देरी हो जाए। मगर जैसे ही वो अनिकेत को ट्विंस के बारे में बताने के लिए जाती हैं, उनके साथ में कुछ बेहद अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। घर की दीवारों से फोटो फ्रेम्स का गिरना, सामान का गिर जाना, ऐसा लगना मानो घर में उनके सिवा कोई और भी है। रोज़ घर की छत पे मरे हुए पंछियों को पाना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। जब भी वो अपने बेटे से उन ट्विंस के बारे में बात करने के लिए जाती तो उन्हें अपने कानों में एक अजीब सी खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती। लगता मानो कुछ बच्चे उनके कान के पास ज़ोरों ज़ोरों से हंस रहे हों। अब तक अनिकेत की माँ समझ चुकी थी कि ट्विंस वाकई में पूरी तरीके से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि अब भी उनके पड़ोसियों के बच्चे जिंदा हैं। शायद किसी बॉडी में नहीं मगर एक रूह की तरह तो बेशक है। अनिकेत की माँ अनिकेत को फौरन बाहर निकलने से मना कर देती हैं। वो कुछ दिनों के लिए अनिकेत का स्कूल भी छुड़वा देती हैं, उसे घर पर रहने के लिए कहती हैं। वो 2 पल के लिए भी अनिकेत को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। वो जब भी उनकी आंखों से दूर हो उन्हें घबराहट शुरू हो जाती थी। वो अनिकेत को हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। उन्हें हर पल ये डर लगा रहता कि भला उनके बेटे के साथ वो बच्चे कुछ अनहोनी ना कर बैठें। ऐसे में एक रात सोते हुए अनिकेत की माँ को अपने सामने 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ये श्याम और सौरभ ही थे जो उनके सामने खड़े हुए थे। उनके चेहरे बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थे। चेहरे की जगह ऐसा लग रहा था मानो एक मांस का लोथड़ा उनके सामने खड़ा हुआ हो।
अनिकेत की माँ अपने बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करती हैं, मगर वो तो जैसे उठ ही ना पा रही हों। उनका शरीर बेजान पड़ चुका था। ऐसे में वो बच्चे उनके पास आके उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। श्याम और सौरभ दोनों ही अनिकेत की माँ को वार्निंग देते हैं कि यदि कोई भी उनके और अनिकेत के बीच में आता है तो वो सब अपने रास्ते से हटा देंगे। इतना कहकर दोनों ही श्याम और सौरभ वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस हादसे के बाद अनिकेत और उसके माँ बाप की ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल चलने लगती है। उसकी माँ भी ऐसे बिहेव करती है मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में हम अनिकेत को स्कूल जाते हुए देखते हैं, मगर वो अकेले स्कूल नहीं जा रहा था। अनिकेत की माँ उसे बाय कहते हुए श्याम और सौरभ से अनिकेत का ध्यान रखने के लिए कहती हैं और तीनों बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।